अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदिनोज रात आज शो के आगाज में देखते हैं बाजार की रौनक। दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लावेगा भाईजान जी। जो सन भी खुदा तेनू नहीं कहन दिया मरे अन्ना हो गया तू भाईया लगना किसे पासों नहीं तो मैं की सुर्खी ला के बैठी है फिर वही गल की ना अच्छा वो जड़ा मेरा बिंत तरला ना हर सैगमेंट वास्ते ही भावें असी अन्ने बने लेकिन फिक्की नहीं बर्दाश्त करता। वो तेन नहीं पता आजकल लोग यो ही पसंद करते हैं। तो वैसे देखो डिमांड आ गई है फिक्कियों की, हाँ जी और मैं इससे इनकी मोहब्बत समझता हूँ अपने व्यूअर्स की, बिल्कुल सही। उनकी लॉयल्टी समझता हूँ जी। मैं कहता हूँ कि ये पेट्रियाटिज्म की एक अजीबोगरीब किस्म है। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं कि इनकी फिक्कियां भी हमें बहुत बल्कि ज्यादा अच्छी लगती हैं। बल्कि फिर लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या ये फिक्कियां भी स्क्रिप्टेड हैं? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਆ। फिर वही गल इस तो ज्यादा कोई फिक्की गल हो सकती भी असी मिठे हैं ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ना बहस कर सारा शो फिक्कियां च लंघ जाना ही ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों जी बहरहाल भाजी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ पूरे बाजार ਦਾ माहौल खराब हो रहा क्यों? सारे उधर जाते इधर आंदा ही कोई नहीं। आफ्ताब साहब, कोई भी कस्टमर आता है, कोई फैमिली यहाँ पर आती है, गाड़ी यहाँ रुकती जाती है, ये लोग ऐसे घेराव उसका करते हैं कि वो लोग डर के भाग जाते हैं। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 8 ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ, अगर 2 ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ? सर ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हमने इनका खाना फ्री दिया हुआ है। सर बल्कि हमें ये फ्रॉड पे मजबूर करते हैं। क्या फ्रॉड? सर ये हमें कहते हैं कि कस्टमर से खाने के पैसे ले लिया करो और हमें बाद में दे दिया करो। हाँ तो सही है, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਈ ਜਾਈਏ। ठीक है भी इन्हें नहीं हटना पा ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿੱਕੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਨਾਫਕ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਸੇ ਅੰਨੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा ये बंदा पता नहीं क्यों इसके अंदर इम्कान रहता है कि एक आध गेंद ही ऐसी फेंक देगा हसन अली की तरह, चाहे जितनी मर्जी मार पड़ रही हो, एक आध गेंद जिस पे विकेट निकाल देते। कौन सर? मेरी गल हो रही डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, इसकी नहीं, ये जो दूसरा है ना सब्जपोश की बात हो रही है। ये तू सब पोष है आज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ? भाजी मैं किस पोष है? ਤੂੰ ਰੂਹ ਪੋਸ਼। ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਵੇ ਮਾਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਵੇ ਮਾਹੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਵੇ ਮਾਹੀ थोड़ा जा सा भर वे माही। ਕੱਲ ਜੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਜੇ ਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਚੌਕ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ 4 ਢਾੜੀਆਂ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ, 8 ਦਿਨ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ। ਆਹਾ ਕੈਸੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਢੋਲਕੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਉਗਾਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੀ। ਅੜੀ ਯਾਰ कोई भैरों में कुछ सुना दे। आहा। ਵਾਹ ਵਾਹ। मोहे भूल गए सांवरिया। मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया क्या गंभीरता है इस राग में। देख गए क्यों दुख बिरहा के वाह नागी साहब वाह। देख गए क्यों दुख बिरहा के छोड़ दिया क्यों महल बना के आहा। आस लगा के ओ बेदर्दी आस लगा कर ਵਾਹ। ओ बेदर्दी आए नामो रियटरिया मोहे भूल गए सांवरिया वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ।
अच्छा जी, आप कर क्या रही हैं यहाँ पे? सर बस हम सारा दिन शहर में फिरते हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। टाइगर फोर्स की? एग्जैक्टली सर। क्यों, क्या वजह क्या है? सर इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन सर पे आ गए हैं। किसने कहा है? सर हमारे लीडर ने कहा है। आपके लीडर ने और बहुत सारी बातें कह रखी हैं, सारी तो नहीं पूरी होती। ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੀ ਕਹਿਣੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। मेरी बात सुने, चाहे पूरे मुल्क को कर लें, इन दोनों को रजिस्टर ना करें। आप हमारी बात सुने, आप चाहे जो मर्जी कर ले, इनकी बात ना सुने। इनकी बात तो हम सब सुनते हैं, हमारी इंस्पिरेशन है ये। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਲਿਖੋ। रजिस्टर। मेरा नाम रोशन। मेरा नाम चिराग जी। सर बाजार तो आज बिल्कुल वीरान है, फिर हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं आप? मैं नहीं जान देना है गल है, इथे ना लिखो। चलो कापी कटो। ਹੁਣ ਆਏ ਜੋ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? वो जा चुकी हैं। क्यों जी? ठीक है, मैं अगे कहना जवाब नहीं आ रहा। तू भी इन्ना ही हो गया, दस तो सही। ਐਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। इतनी फीकी बात, तौबा, और वो नहीं। भी फंबलो फंबल। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। झूठ बोलते हो, ना डिसेबल्ड हो ना स्पेशल हो। अच्छा तुम जी। सिर्फ चीटर हो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, जी जी। ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਲੱਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਇਧਰ ਆ, इधर आ। देखो इनके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ਕੌਣ तो ਜੀ? ये क्या हरकत की है तुमने? ਉਹ ਭਾਈ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ? ਇਹ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ। ਆ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ। वो किधर है तुम्हारा पार्टनर? वो सर गुजराने गया है छुट्टी थे। हाँ, उसके साथ ट्रेजेडी भी होगी। हाँ जी बेचारे। सर। ਓਏ ਤੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਹੈ? और तेरा बहनोई? ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਫੜ ਲੈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ- ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਹੈ? ਵੜਦਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ। ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਧਰ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਬਣੇ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੋ। ਚਲੋ तुम यहाँ क्या खड़े हो, ऑर्डर पहुंचाओ, ये तो सारा दिन का तमाशा इनका। मैं भोली गया ले फड़ाओ मैनू। ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਜਾ। 1800 ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। मैं आ गया। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? अपनी जगह पे आओ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਐਡਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ। उठो मैं फिर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। मैं भोले भोले मैं को भोला भोला कीते ਇਹ ਸਾਲਾ ਭੋਲਾ, ਇਹ ਭੋਲਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। मैं कखत होला नामी ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਗਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾ। कखत होला कीते। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ। वत कोलो लीरे कौन पेंदे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਗਾ ना। यार किस कदर रिक्कत आमेज आवाज है। जी में बिया बचड़े जी इंशाल्लाह जवानी माने। कहाँ से आई, कहाँ से आप? कहीं मैं सिलाब वाले इलाके च आई। हाय। अच्छा जी, आप जाएं। एक तो वहां से खाना ले लें उनसे, ठीक है, और भट्ट साहब आपको पैसे भी देंगे। भट्ट साहब इन्हें 25,000 रुपया दे दें। ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੀ ਸੇਡਸ ਪੁਣਾ ਹਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦਾ? चलो अपनी जगह पे बैठो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਕ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਦੇ ਇੱਧਰ ਫੜ ਭਾਈ ਨਾਗੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਭਾਜੀ 5000 ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। भाई सैलाब की वजह से ज्यादा दिया, मैं तो हर दफा देता हूँ उसे। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੜਦਾਦਾ ਸਲਾਬ ਚ ਰੁੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਜੀ ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਅਨਕਰੀਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। नहीं, ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੱਝ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?
ਭਾਈ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੋ। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। वैसे बाकी हर करप्ट पाकिस्तानी के पास पैसा बहुत है। ਕਿਉਂ ਜੀ? हेलो। और ईमान की दौलत नहीं है, दुनिया जहान की दौलत है। ਚਲੋ 10 ਲੱਖ ਬੜਾ ਦੱਸੋ। 10 लाख में हनीमून ਆਓ पाकिस्तान के अंदर कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। ਚਲੋ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ। 25 लाख में तुम कनाडा हनीमून पे जा सकते हो, आने जाने की टिकट अलग है। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ? 10 लाख की 10 ਲੱਖ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं तो हनीमून पे आपकी बेगम ਉਹ कहाँ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਬਨੂ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਾਂ ਨਾਲ। ये भी देखो क्या बेशर्मी है, ये वाकयात हुए हैं। क्या मतलब? मैं चंद लोगों को जानता हूं जो अपना हनीमून जी सब दोस्त यार मिलके सैर सपाटा करके आ जाते हैं। जी खवातीन को लेके कौन जाए अब? ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? पहले बताओ पैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास? ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਕੁ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। नहीं 25 एक चाहिए था, 10 लाख तुम्हारा आने जाने का खर्चा। ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, हाँ जी, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। हनीमून के लिए ਆਹੋ। तुम अफगानिस्तान क्यों नहीं ले जाते हो? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? भाई कंधार चले जाओ, वहां का अनार, हाय। वहां के अंगूर, वहां का तरबूज, वो लंबे रुख होता है, इतना इतना लंबा, अच्छा, मैं और हनी- चश्मों का पानी, इंतहाई शानदार, इंतहाई लाजवाब क्लाइमेट। फिर तुम्हें पिस्ता मिलेगा वहां पे, हाय हाय हाय। अखरोट मिलेगा। बड़ी देर तक अफगानों का कैपिटल था वो सीट थी वहां पे सुल्तान की। अब्दाली केम फ्रॉम कंधार, नॉट फ्रॉम काबुल, और ये वापस कंधार जाया करते थे। क्या शानदार मौसम। वैसे तो काबुल का मौसम भी बहुत अच्छा है, जब यहाँ शदीद गर्मी होती है, वहाँ मैक्सिमम 25-26। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾइंड बन ਰਿਹਾ अफगानिस्तान जान ਦਾ। एक ज़माना था यहाँ से लोग काबुल जाया करते थे इंडियन फिल्में देखने। ये 65 की जंग से पहले तक तो फिल्में यहाँ भी आती थी। ये जंगों ने फिर मामलात में वो दूरियां कर दी कि बस। तो सर वहाँ जाना इतना आसान और इतना इकोनॉमिकली बहुत आसान था, सिंपल। आप इधर से जाएं तोरखम के रास्ते, उधर चमन के रास्ते, कोई इशू ही कोई नहीं था आपको, इंतहाई सस्ता। और पाकिस्तानियों की बेपनाह रिस्पेक्ट करते थे, बड़ी मोहब्बत कर हम करते थे। हमारा ये जो केपी है, केपी और जलालाबाद, हाँ जी ये क्या है? ये वन एंड द सेम कल्चर, सेम पीपल, सेम रिलीजन। काबुल जरा कॉस्मोपॉलिटन था, काबुल वाज मोर एडवांस देन पेशावर। बहुत एडवांस था। इट वाज ऑलमोस्ट एज एडवांस्ड एज कराची। सर उस वक्त लोग कहा करते थे कि ये मिनी पेरिस है, यानी पेरिस का दूसरा हिस्सा है। पेरिस इसलिए कहते थे कि फ्रांस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था जाहिर शाह का, और पेरिस की वो चीज़ें, वो मामलात, वो ट्रेडिशंस वहाँ पे हैं। काबुल की एलीट जो है फख्र महसूस करती थी फ्रेंच बोलने में, इसलिए कि बरतानिया के साथ तो दुश्मनी थी, जी जी। लड़ाइयाँ कर चुके थे ना, जंगें हो चुकी थी। क्यों जी? अफगान्स नहीं भूले, हम तो भूल गए ना, हम तो सलूट मारते हैं, वो नहीं भूले। वो आज भी डिस्टेंस किए हुए हैं अपने आप को, और पेरिस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समझते हैं। ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਵਾਰੀ को खुदा ਦਾ खौफ करो। कंबलो ताजा कंबला कंबलो ताजा कंबल रजाई आगे तकिया आगे लैप आगे भाईजान आज आपका दिल खुश कर देते हैं हम लोग। ये देखो जैसा जैसा आइटम लेके आए हैं ना, ये- आपका रूह ताजा हो जाएगा। तुर्की का कंबल है दा कुलाव काला। ये देखो भाईजाना, ये क्या पुराने बिस्तर उठा के ले आए हो? भाईजाना वो लगता पुराने स्टोर में पड़ा पड़ा हो गया। भाईजाना ये लाख रुपए में हमने डील मारा, ये सैलाब वाला नहीं जो मामला। मैं तो कहता हूँ सैलाब नहीं आया, लैटरी आया बहुत बड़ा। ये क्या 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 मुझे समझ नहीं आई। ये जो सैलाब के लिए इमदाद मिला था ना उन लोगों को, उन लोगों को जरूरत नहीं था, पैसा चाहिए था, हम लोगों ने उनको दे दिया, उससे ये ले लिया। क्या डील क्या की? उनको लाख रुपए का दवाई ले दिया, काना ले दिया, और उसके बदले ये ले लिया कम से कम ये 10 लाख का माल है, और प्योर माल है। यार कोई और काम क्यों नहीं कर लेते तुम? नहीं, तो आप क्यों ये ठगबाजी करते हो? मैं उसे भेज रहा हूँ एज अ टूरिस्ट, जाओ और अफगानिस्तान में पैसे खर्चो, वहां पे रहो, कुछ देखो भालो कि क्या सिविलाइजेशन है, क्या कल्चर है, और तुम ये क्या चोर बाजारी कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, टूर का भी हमारा बिजनेस है। क्या? हमारा अपना दोनों का टूरिज्म कंपनी है। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ साहब, बड़ी गल है यार, कोई हनीमून पैकेज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बहुत पैकेज है, कौन सा वाला चाहिए? हम तुम्हारे को पूरा अफगानिस्तान चनवा देगा। नहीं वैसे खान साहब,
कितने पैसे तो मेरा टूर करवाओगे? अच्छा तुम्हारे साथ कौन है? मेरा हनीमून है, मैं चाचे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ। कितने मंग रहे हो तुसी? 90 लाख फाइनली। तो 90 लाख तक कितने जाना? बहुत ज्यादा ओ यार तुम बताओ तुम्हारे पास कितना है? है। कितना है तुम्हारे पास? मेरे को तो 90,000 भी नहीं हैगा। अच्छा तुम्हारे पास कितने बताओ ना। ओ यार नहीं हैगा मेरे को, बस मैं नहीं जाना। तो कितने हम ले जाएगा, ये मिस करेगा, बताओ ना कितने, बताओ। हाँ जी, जाना पड़ेगा तुम्हारे को, अभी तुमने मुंह खोले, अब तुम्हारे को अफगानिस्तान चटवाएगा। मेरे को तो सारा 3500 रुपया। ओ तो डन हुआ, बस डन है फिर। क्या बात 3500? 3500 मैंने भी ला जाओ यार। तुम्हारा बीवी है? नहीं बीवी नहीं है। तो हनीमून बकरे के साथ करना है। लाओ भाई एडवांस दे दो ना। हाँ जी, खां फौरी तलाशी ना लेनी शुरू कर दिया कर मरे। ये तेरी बीवियां वाली तबीयत है मौला दी सौ। 3500 बहुत ज्यादा हैगा भाई ना यार, ये मेरे को 3500 तो भी वो। एवं 700 रुपया हैगा ही खां। नहीं नहीं 3500 इसने कहा है, 3500 पे इसे ले जाओ। तुम अगर इसे ले गए मैं इजाफी 3500 तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा, 7000 रुपया। वाह 7000 पे मैं इसकी लाश भी निकाल के ले ओ जाऊंगा। ठहर जा, मेरा ब्याह तो रहने दे मरे। अभी शादी नहीं हुआ नहीं तो फिर कैसे जाएगा? नहीं तो अकेले को ले जाओ। हनीमून पैकेज है, अकेले को नहीं जाने देते। उस पैकेज में क्या क्या है? क्या उधर हम इनको बड़ा एडवेंचर दिखाएगा। नंबर 1 लैंड माइंस में लेके जाएगा। भाई ये कोई खुसूसी जगह है? नहीं सीरियसली कह रहे हो? भाईजान ये बड़ा एडवेंचर है, थोड़ा सा कदम गलत रख दिया तो बड़ा सा। अच्छा और क्या क्या वहां पे? फिर भाईजान हम तुम्हारे को स्टेडियम में लेके जाएगा जहां वजीरी वाला वाकया हुआ था। भाई वजीरी वाला की वाकया? वजीरी बड़ा जालिम आदमी था, बेहुरमती किया करता था मुर्दों की, लाशों की। उसे फिर हेलीकॉप्टर से गिराया गया था नीचे पूरे स्टेडियम के सामने। मैं शादी करा ही नहीं रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। अब तो करना पड़ेगा। ना जी मैं शादी करा सकता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, हकीम कह रहे हैं। हकीम नु मैं मना लूं, तू जा हुन। भाईजान इधर एक बुजकशी मिस कर रहा है। ओ ऐसा करो, इसके साथ बुजकशी कर रहा। हम इसके साथ कर भाई है नहीं होना अल्लाह दी। देखो तुम्हारे साथ 3500 खत्म हुआ है ना, तो 2500 लेगा ये। ओ यार जान दे, तू हर बारी लड़ाई का मौका ना लभ्या कर यार। खां मैं तो मजाक कर रहा सी, ये पता कर रहा सी। ये कौन सा मजाक तुम्हारा हमारा? हम परदेसी लोग इधर कमाने आए, मजाक करने आए। ये मजाक वाला बात क्यों? ये मजाक हुआ, इधर इसको लेके जाओ। ये बड़ा भाजी मुझे लगता मैं अफगानिस्तान पहुंच गया। अच्छा यार वो तोरा बोरा वाला कोई पैकेज? ओ भाई हेलो, मैं ब्याह नहीं कराना मौला दी सौ। मैं ब्याह नहीं करा सकता। हाँ खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने की बजाय रिश्तेदारों के घर जा पहुंचने वाली खवातीन खिलाड़ी सोशल मीडिया पर वायरल। यानी जिस काम के लिए तुम गए हो, ये देखो कैसी बैठे बैठे बेचारी किस्मत में ख्वारी लिखी थी। और एक नहीं दो हैं, ये उठे पहुंच गए अपने रिश्तेदारों। चैंपियनशिप जीतने गई हैं। ये नहीं पता कि आज मैच था, मैच की बजाय रिश्तेदारों के यहाँ चली। यानी इतने नॉन सीरियस। आप उसूली तौर पर तो ये खबर मैं पाकिस्तानियों से मुतल्लिक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आधी पाकिस्तानी तो हैं ये भी। बांग्लादेश अभी कल तक पाकिस्तान था। हमारे 2 बॉक्सर्स सुलेमान बलोच और नज़ीर खान, ये भी वहाँ मेडल लेने गए थे और स्लिप हो गए। सर इन बॉक्सेस का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। जी जी। एक दफा तो हमारी पूरी टीम गायब हो गई थी, जापान गई थी जो फुटबॉल की 1994। अफगानिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के 4 लोग वो भी स्लिप हो गए थे। एक ऑफिशियल था, 3 प्लेयर्स। कहाँ? इंग्लैंड। वसीम वर्गा भी ओलंपिक च जावे ना, कोच इनू आप स्लिप कर देंगे। वसीम 2 बैठे हैं यार। सर मैं टिंड की गल कर रहा। दोनों है उरला हाफ टिंड है, फुल टिंड है। यार पूरा नाम लो ना उसका। वसीम हैप्पी? नहीं हैप्पी नहीं, वसीम अहमद उनका नाम। और सर ये जो खवातीन थी, इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लिया है, लेकिन जब फॉर्मल मैच आया तो ये भाग गई हैं, और जब बांग्लादेश वापसी थी तो एयरपोर्ट पर पहुंच गई। तो इन्होंने इसको वेकेशन ही समझा था। उन्होंने 5 साल के लिए बैन भी कर दिया। करियर तो गया ना। एग्जैक्टली। वैसे क्या सोच के किया होगा? नहीं जहालत की है, उन्हें पता ही नहीं होगा ना कि हमारा शेड्यूल कई दफ़ा जैसे पेपर नहीं मिस हो जाता, डेट शीट आपके पास होती है, आपको समझ नहीं आती। नहीं, लेकिन वापसी का एयरपोर्ट का पता था और मैच। वो तो जब एक दफ़ा आपको धचका लग गया हो तो फिर तो आप एक एक मिनट एक एक सेकंड कैलकुलेट करते हैं। एक जहाज़ था कॉन्कॉर्ड, फ्रांस का
बरतानिया का, बड़ा शानदार जॉइंट वेंचर था, बड़ा लाजवाब जहाज़ था, सुपरसोनिक, बहुत तेज़ स्पीड में। उसके खिलाफ शिकायतें इतनी थी कि उसका शोर इतना है कि खिड़कियां टूट जाती हैं, बच्चे उठ जाते हैं, लोग सो नहीं सकते। इसी दौरान अभी केस चल रहा था कि ऊपर तले एक्सीडेंट्स हो गए। एक आखिरी एक्सीडेंट तो उसका पेरिस में ही हुआ, टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एक बिल्डिंग के अंदर उसके व्हील्स लगे, उसके बाद से वो फारिग। अब उसमें यशी ये थी कि आप सुबह नाश्ता करके लंदन से रवाना हो, पेरिस से रवाना हो और न्यूयॉर्क में जाके आप मीटिंग कर सकते हैं, आप लंच न्यूयॉर्क जाके कर सकते हैं बहुत आसानी से। यानी ट्रैवल टाइम 7 घंटे है ना अगर, तो दैट विल बी रिड्यूस टू 50%। है जहाज? खत्म हो गया जहाज। अब क्या तुमने क्या उस जहाज पे जाना है? नहीं, मैं सुनिया लॉन मस्क बना रहा है ना इस तरह का जहाज कोई। लॉन मस्क जो बना रहा है वो और तरह का जहाज है और उसने मरीख पे जाना है। लेकिन तुम न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया क्यों नहीं जाते ज़ेरे ज़मीन? द बोरिंग कंपनी। द बोरिंग कंपनी हमारे लिए तो आइडियल, यानी इन अदर वर्ड्स फिक्की कंपनी। अरे एड्डा बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर बोरिंग नाम क्यों रखे हैं? बोर करना पड़ता है बेटा, ड्रिल करना, बोर करना। अच्छा, वो बंदा बोर बह गया है, कभी सुना? वो वाला हाँ जी, हाँ जी। ये वो बोर है जो बैठ जाता है। सर उस बोर दा ऐस बब्बू वाले बोर ना की तलक। बोरिंग होती है ना कि ड्रिल करना, ये दिमाग में ड्रिल चलाता है, वो जमीन पे चलती है। आज ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਥੋਨ ਵਾਲੀ ਵੇਸਟਕੋਟ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पूरा ड्रेस ही हो है माशाल्लाह। बाकी ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਮਰਾ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਲਓ। चलो 1 घंटा लाओ, कोई 100 करोड़ ਤੇ ਆਵੇ। फॉरेन कंपनी से मुतलका एक लतीफ़ा है ना कि जब इंग्लिश चैनल वो ब्रिज बना रहे थे फ्रांस और बरतानिया के दरमियान, तो वो अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने जब इश्तहार दिया, टेंडर मांगा, तो एक बंदे ने 90,000 पाउंड का टेंडर दे दिया। तो उन्होंने बुला लिया उसको, कहता अभी कैसे करोगे तुम? कहता जी मेरा एक साथी है, वो फ्रांस चला जाएगा, वो उधर से खुदाई करेगा, मैं इधर से करूँगा। तो वो कहते हैं व्हाट इफ़ यू डोंट मीट? कहता देन यू विल हैव 2 टनल्स इंस्टेड ऑफ 1। ਇਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਰਸੇ ਬਾਂਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੱਸ ਹੁੱਸ ਕੇ ਵੇਲਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। लतीफा की सी कि तू इधरों शुरू हो मैं इधरों शुरू हूं। नहीं, वो आगे से कहता है अगर तुम दोनों ना मिले तो कहता है इतने पैसों में तुम्हें 2 टनल्स मिल जाएंगी, मैं इधर से पहुंच जाऊंगा, वो इधर से पहुंच जाएगा। ਐਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਟਮ। ट्रेन च चढ़ो ना शकील साहब वर्गे तो एवं बैग फसे होंगे एवं। अच्छा, वसीम वर्गा बंदा ट्रेन च पता नहीं क्यों वजदा हर बारी ठा। यार मुझे आपने पुन्नू कहना है, ये भाईजान को अपने वसीम कहना। सर गरीब आदमी है, इत्थे रखना प्लीज। ये वसीम को? यस। कितना को गरीब आदमी है भाई, इन्ना गरीब ओदियां टिंड दियां भी नाड़ा नजर आ रही। वसीम वर्गी लाश आप कब्रिस्तान जा रही होंगी, परे हो जाओ। क्यों, क्या वजह क्या है? वो कहना मैं किसी को तकलीफ नहीं देनी है, आप ही जाके लम्मा पा के आप स्लेटा रख लिया उत्ते। ये टेबल टेनिस की प्लेयर्स थी ना? ये टेबल टेनिस की प्लेयर्स ही थी, बांग्लादेशी गर्ल्स। ये जो दोनों पे बैन लगा है। अब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ जावेद इस्लाम वैसे प्रोफेशनल प्लेयर था। हाँ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। कैन यू बिलीव? बाकायदा प्रोफेशनल, ये नहीं कि शौकिया बहुत अच्छा प्लेयर, प्रोफेशनल। बड़ी बड़ी लंबी रैलीज किया करते थे ये। हमारे स्कूल में सबसे पहला बटरफ्लाई बैट जो है, बटरफ्लाई इसका ऐसी है जैसे ग्रेनिकल्स है। एसपी का बैट नहीं होता क्रिकेट में, ये ग्रेनिकल्स का या स्लाजेंजर का। टेबल टेनिस में बटरफ्लाई है, सबसे पहला जावेद इस्लाम लेके आया था। वाह, वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी गुड। यार इन्हां दा बैट उसका था, ज्यादा खेलता ठीक है। वो रोंदू शादा ना ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बच्चे होते हैं ना। प्रोटेक्शन में भी तो था ना मेरी। उसके लिए बहुत सी लड़ाइयाँ मुझे करनी पड़ी, बहुत सी, जो वाजिब भी नहीं थी। पता जो खतरा होता सी दौड़ के ना जेब च वड़ जाता होंदा। एक फिल्म है जिसमें टॉम हैंक्स टेबल टेनिस खेलता है, फॉरेस्ट गम, चैंपियन बन जाता है चाइना जाके और कमाल। सर वैसे टेबल टेनिस में पागलों तरह लोग लगे टक 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 टक। आपने देखा कभी कि तवील तरीन रैली कितनी ड्यूरेशन की थी? नहीं, यानी गेंद गिरा ही नहीं, 2.5 घंटे। आपकी रैली की ड्यूरेशन क्या होती थी? काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तवील। शकील साहब की खूबी ये थी गवर्नमेंट कॉलेज में कि एक हाथ पीछे बांध के ना यूं खेला करते। वाह, कि दूसरा हाथ इस्तेमाल ही नहीं करना। और इन्हें याद नहीं होगी ये बात, मुझे याद है। मैं तो चूँकि
और किसी काम से गया ही नहीं था गवर्नमेंट कॉलेज में। ये सुबह पढ़ने जाते थे, मैं कॉमन रूम में होता था, ये वापस आते थे तो मैं कॉमन रूम। गल उत्थे किराए ते कमरा लिया, क्योंकि सारे पढ़ पुढ़ के वेलो चुप बैठे, ना पढ़ के भी बोली जा। Within Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वदीन हज़रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए SRK सलमान खान और बिग बी ने। नमस्ते ताबिर जी। नमस्ते बिग बी, कैसे हैं आप? क्या हाल है ताबिर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? बस मैं ठीक। आप कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ आफ्ताब, आप सुनाए। अच्छा ये क्या कोई लाकड़ा काकड़ा है तुम्हें क्या? आप ही क्या भी इंज करना, हूँ जुगता भी आप ही कर रहे। हालांकि लाकड़ा काकड़ा तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बीमारी मीजल्स को कहते हैं, लेकिन एक आकड़ा भी होती है कोई, जिस तरह आकड़ के बंदा होता है उस तरह की बीमारी है। सलमान खान है। SR के आप क्यों इतने खामोश हैं आज? मैं हमेशा ही खामोश रहता हूँ। अच्छा ये मैं म्यूजिक नहीं देना, एडे एडे बड़े पॉज ना दे। नो 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 नो, आई नो, लेट मी जस्ट गेट इनटू द ग्रूव। सलमान, डॉक्टर जी, आपने कहा कि आप इतने खामोश क्यों हैं? जी लाल सिंह चड्ढा का हशर नहीं देखा? जी देखा है, इतना बुरा हाल। उसके बाद आफ्ताब जी मेरी 3 फिल्म्स आ रही हैं, रुकी हुई है सारी। या बल्कि मैं समझता हूँ रुकी इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। you're right। कहीं अटकी हुई है। इसके बाद किसकी हिम्मत होगी कि वो फिल्म्स रिलीज करे? आमिर खान ने रिलीज की है तो उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो हिम्मत तो करे ना, खमियाजा इज अ पार्ट ऑफ द डील। आपको पता है उसने अपनी फी वेवर कर दी है। जी जी, इसलिए कि कुछ तो फायदा हो बेचारे प्रोड्यूसर को, तो आप नहीं कर सकते। Why would I do that? Why? तो फिर मौज करें। आजकल पता कर क्या रहे हैं? क्या करें? अपनी पुरानी फिल्में देख देख के खुश हो रहे होते हैं। कब तक बॉक्स में पड़ी रहेंगी? निकालें इसको, ये डंकी, ये जवान, ये पिठान। क्या Oh करते my हैं? God! पिठान, ये चीजें बॉक्स में नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिठान नेक्स्ट ईयर जनवरी में। आप तो पिठान पठान, वो सारे पिठान समझने लगे। नो नो पठान। और मुझे लगता फिल्म भी आने ते पिठान ही हो जानी। सर SRK के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत से अवार्ड्स खरीदे हुए हैं, इनको मिले नहीं है। पापा ही लगता टेलीथॉन कर रहे हैं। अरे ताबिर जी क्या बताएं, अब वो दौर नहीं रहा। लेकिन कपड़े तो बड़े भड़कीले पहनते हैं। दिल होना चाहिए जवान उम्र में क्या रखा है, पंजाबी में कैसे कहते हैं ये? दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखे। वाह। अच्छा यार, मेरा दिल दुख से रो रहा है और किसी को परवाह ही नहीं। तुम्हारा दिल क्यों दुखी है? मैं क्या दसा तेको मेरी बहन। तो जी लगता है भी सलाब च रोड़ के आया। मैं बहुत ज्यादा सीरियस मैं को जरा इन्हां नाल गाल करन दे 2 मिनट। और रिस्की शॉट खेलें, ये रिलीज करें, ये जवान जुवान पिठान पठून, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि वो आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हुई आपकी भी हो जाएगी। अच्छा पिठान लेकिन आई हैव अ पॉइंट, आई हैव गॉट समथिंग टू डिस्कस विद यू। प्लीज डू। इमरान खान के साथ आपने टेलीथॉन किया जी। मैं कॉल्स पे कॉल्स मिला रहा था। अब देयर वाज समबडी आउट देयर, उसको मैंने कहा कि मैं शाहरुख खान हूं। उसने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उसको किरण भी करके दिखाया। इसे ना ये तो मैं खुद भी अच्छा कर लेता हूं। इन्हें 1-2 बार बकरे की आवाज भी कटी चंगी तरह। अफसोस इस बात का नहीं है सलमान कि तुमने बकरे की आवाज निकाली, अफसोस तो इस बात का है कि तुमसे निकली नहीं। लेकिन SRK मुझे अफसोस है स्पेशली फ्रॉम ऑल ऑफ द खान्स कि किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं की पाकिस्तान के इन फ्लड्स के बारे में। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ। ये भी बात नहीं, मोदी साहब ने कर दी, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी नहीं की। लाइक जस्ट द खान्स। ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌਂ। इसी तरह रहो। मैं मौला दी सौं थक गया, वखियां चढ़न लग पईयां। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा ऊपर हो। हाँ ऐसे। कमान ना बोलिया नहीं जा रहा। यही तो हम चाहते अच्छा हैं। बोलो मत, खामोश रहो। काहदे लिए बोलो मत, फिर मैं गमला रखा दो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मत बोलो। भाई मेरे नाल सवाल करना कोई, मैं जेडी मुश्किल ना लब के लियांदा। ये वही है जो मुंबई से आपने लिया था? वो किथों मुंबई बुल्ले शाह दा मेला लगा सी उत्थे। पिछले दिनों मेला था जी सर, ये वहाँ गए थे, वहाँ से लेके। उत्थे बंदा फ्रेम च ला के थल्ले बेच रहा सी। और देखो उसने फिरोजा करके बेच दिया इसको। बेचा उन्हें फिरोजा सी, इत्थे आके पता चलिया फिरोज बटुआ निकला है। बहरहाल उन्हें बड़ा प्यार किया। फिरोज बटुआ एक जगह है, एक कस्बा है शेखुपुरा का, फिरोज बटुआ। उस तो बाद भंग वाले पापड़ खादे उथे। ऐ छोटा जिहा पापड़ 50 रुपए का, बड़ा 70 रुपए का। मैं 4 खादे
6 8 लेकिन असर ही ना करे। काश तुमने फलूदा खाया होता। बुल्ले शाह दा मेला बहुत बड़ा मेला, पूरा शहर ही आवाम ना भरिया पिया, बड़ी आवाम को लखां दुनिया आई। मैं उतरते सब तो पहले चदर विछाई सोने के लिए नहीं मांगने के लिए। उस तो बाद मेले च वड़ गए, उस्ताद दिलदार हुसैन पिद्दू खान मिल गए। पिद्दू खान साहब, पिद्दू खान भाई, पिद्दू खान जितना पॉपुलर हमारे शो में है ना, क्या प्यारा नाम है पिद्दू खान। और दुनिया नहीं होने, मां ने दोबारा नहीं जमना। वेरी फेमस तबला नवाज, पाकिस्तान का वड्डा नाम दा मुकाम। आटे वाला तबला बजाया सारी जिंदगी, टिक्की पकाती कच्चे आटे की की नौबात तो मिले ने उत्थे। असीं फिर उत्थे कुआली की 1.5 घंटा। उस तो बाद फिर भाई उत्थे कतलम्मा खादा, एडा वड्डा कतलम्मा लैके आया मुंडा, सेंटर च विछाता, सारी पार्टी साइडां ते बह गई। मोर लाइक पिज़्ज़ा राइट? हाँ, इट्स अ रेड रोटी। बाकी की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਰ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जैसा कोस्ट्रॉल ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, अच्छा उसके अंदर फ्राइड होता है ना, बहुत तेल। बाद ਚ मैं सारा ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। कोई तबरक उधरों लै ही आना सी। बेटा कभी तबरक तो बगैर भी पालना में मौल। सर बिग बी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद? बिग बी की फिल्म शोले की सत्ते पे सत्ता देखी है, पूरी देखी, दीवार देखी है, पूरी नमक हलाल देखी है, पूरी, वो तकरीबन पूरी। फिर मैंने शराबी कुछ देखी है। क्या दौर था। कल देखी आपने? कल किसी ने भी नहीं देखी। बाबा जी की हो गया भाई, मैंने भी पूछो तुहानू की पसंद है। लेकिन अब 1 मिनट मेरी तुम बात। उस तरह बैठो ना पहले तो ये ਹੁਣ पूछो की पसंद है। अच्छा क्या पसंद है? मैनू खकान बासी का रोल बहुत पसंद है। उस तरह होके बैठो। ਉਹਦੇ ਬਿਲकुल बिलाल आपको किसने कहा? बिलाल इज अ वेरी डेंजरस नेम। बिग बी आप इजी हो जाए। बिलाल बड़ा कूल है, तुम्हें नहीं पता। आप इजी हो जाए प्लीज। तुम नहीं। ओके नहीं मैं आप इजी हो जाए। मैं इजी श्योर। बिलाल नीचे तो नहीं आ रहा? नहीं यार। ऑलराइट फाइन। अगर वो नीचे हुआ तो फिर बिलाल आए। ओके मैं तुम्हें पकड़ के रखता हूँ। फाइन। ये अजाब है वैसे। सीधा नहीं होना। ये मैं ढोलक फड़ी हुंदी डिंग टड़क। मेरी फिल्म ने तुसी वेखी तेरे नाम। अच्छा उस तरह रहो। इस फिल्म च मैं इस तरह नहीं सी। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। वाह। हारे ना कुछ मैं पागल हो जाना, मेरे सट लगती, ट्रेन मेरे सिर च आग वजदी। डज ये चोट लगने से पागल हुआ थी? जी सर। जी सर। ट्रेन दे विचों फड़ के ना मैनू साले आइटमां कीतियां उन्होंने। बिग बी आपको बात करें, क्या ये लबर लबर बोले चला जा रहा है? अगर ये माहौल बड़ा अफसरदा और खुश्क कर दिया है। ये नाचने वाले हैं। ये यकीनन नाचने वाला है। नाचने वाला नहीं जनाब, ये अब नाचे ही नाचे। आपके माहौल को तर करेंगे, है ना? डॉक्टर साहब आज मैं नहीं, ये शख्स नाचेगा। शाहरुख उठो। ये तो बहुत अच्छा नाचा। हम दोनों मिलके नाचेंगे। मैं तो नाचता, लेकिन गाना मेरा। उठो। ओके फाइन। या बाबा मैं भी आवा। अच्छा अगर नाचना है तो ऐसे ही उठ के नाचो। उठो। अगर जरा से भी ढीले हुए तो तुम्हें वो सजा मिलेगी कि याद रखोगे। अब बच्चों को नाचने दें। आपके ना मुंह में आंत ना पेट में दांत, आपने क्या नाचा? और मुंह में आंत मुंह में होती है? नहीं वो बूढ़े आदमी है। वो मुंह में दांत होते हैं, पेट में आंत होती है। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा। खुदा गवाह। ये तो ऋतिक का है। गवाह खुदा। खुदा गवाह। उसी पोजीशन में हो जाओ यार, मेरे को नहीं आया। बिलाल But in Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। पतिन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म अत खुदादा वैर से लिया है। बख्शी वज़ीर की नहायत लाजवाल कंपोजिशन, लिरिक्स हैं तनवीर नकवी के, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। जदों होली जई लेने मेरा नाम, जदों होली जई लेने मेरा नाम, मैं था मर
जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम जदों हौली जई लेना मेरा नाम मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम खबर की अखा नाल करना है सवाल वे करना है सवाल वे कब दी जवानी आंदे दिल च पुचाल वे हुंदा बुरा तेनों वास्ता ही वदना गा मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम मरदा दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे झूठा हुंदा प्यार वे कर दे मोहब्बतां ते कौन जांदे हार वे की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम सोनिए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे सुन कदी हुक वे मेरे नाल हो जिया करना सलूक वे जिंदड़ी मलूक डी कुट के न फड़ मेरी बाँ मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम जदों हौली जई लेना मेरा नाम मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय वे जदों हौली जई लेना मेरा नाम ब्रावो ब्रावो